नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग हायर के जितने भी कहानी उनको पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग ताई कहानी को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको लग रहा है कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि नहीं, तो आपको यह बता दें कि किसी भी परीक्षा में अगर हम देखें टीजीटी 21 में भी इनसे प्रश्न बना। ठीक है, इनकी मिलती जुलती रचनाओं से प्रश्न बना। और ताई कहानी यूपी हायर एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे प्रश्न बनने की संभावना है। तो सबसे पहले कुछ जाना जाए कि विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का रचना संसार कैसा था। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, इनकी कहानी थी रक्षाबंधन कहानी। ठीक है, रक्षाबंधन कहानी की अगर हम चर्चा करें तो ये सबसे पहली इनकी कहानी थी। आपके मन में हो रहा होगा कि ये कब आया। ठीक है, इसी से प्रश्न बना था टीजीटी किस में। तो ये इनकी पहली कहानी थी, 1913 ईस्वी में आया। ठीक है, अब देखिए रक्षाबंधन अगर नाटक पूछे तो हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक है, माँ भिखारी संघर्ष जो इनके उपन्यास हैं, प्रिय विद्यार्थियों पुनः ध्यान से सुनेंगे। माँ भिखारी संघर्ष जो इनके उपन्यास हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगर हम इनके व्यंग्य संग्रह की बात करें तो दुबे जी की चिट्ठियां, दुबे जी की डायरी, ये जो रचना है ना बहुत लोकप्रिय हुई। तो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जन्म, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी का जन्म 1891 में अंबाला हरियाणा में हुआ। आपको हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी भाषाओं का अक्षर ज्ञान था। आदरणीय विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की मृत्यु 1945 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई। तो विद्यार्थियों हम बात करेंगे अपनी कहानी ताई पर। अगर हम ताई की बात करें तो ये कहानी मनोविश्लेषणात्मक शैली पर लिखी गई। किस प्रकार इसका वर्ण विषय, किस प्रकार एक निसंतान स्त्री की मनोदशा होती है, कैसे समाज उसमें ईर्ष्या का भाव जगा देता है। ठीक है, लेकिन उस ईर्ष्या के भाव पर भी ममत्व का विजय होता है। जब उसका भतीजा मनोहर छत से गिरने वाला होता है, उसके अंदर ममत्व जगता है। तो आइए हम लोग क्रमशः पात्रों पे बात करते हुए अपनी कहानी को पढ़ते हैं। अगर हम पात्र की बात करें, नायक कौन है तो रामजी दास हैं, जो धनी व्यक्ति हैं, कपड़े का व्यवसाय करते हैं। इस कहानी में इनकी उम्र 35 वर्ष दी गई है। ठीक है, अगर देख लीजिए कहानी के अगर ऊपर से प्रश्न बना, पात्रों से प्रश्न बना, ठीक है, उम्र से प्रश्न बना, और ऐसे प्रश्न अब बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग बात हो रही है, ऐसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रामेश्वरी जो ताई थी, ठीक है, इन्हीं पे इस कहानी का नाम ताई पड़ा। ठीक है, जो कहानी की क्या है, नायिका है, संतानहीनता से दुखी है। ठीक है, संतानहीनता से ये दुखी है। रामजी दास का छोटा भाई कृष्णदास जी होते हैं। ठीक है, इनकी उम्र 21 वर्ष इस कहानी में बताई गई है। ठीक है, अच्छा, कृष्णदास के दो पुत्र होते हैं, क्षमा चाहेंगे, एक पुत्र होता है और एक पुत्री। पुत्र का नाम मनोहर होता है, जिसकी उम्र 5 वर्ष होती है। यदि हम बात करें कृष्णदास की पुत्री की तो उनका नाम क्या होता है, चुन्नी, जिनकी उम्र इस कहानी में 2 वर्ष दी गई है। ठीक है, पुनः हम रिवीजन करेंगे। अगर हमसे ताई कहानी का नायक पूछे तो रामजी दास, नायिका पूछे तो रामेश्वरी। ठीक है, कृष्ण अगर हमसे ऐसे प्रश्न पूछ ले कि कृष्णदास पात्र निम्नलिखित में से किस कहानी से संबंधित है, तो हमें यह बताना होगा कि ताई कहानी से संबंधित है। फिर विद्यार्थी अगर हमसे देखिए उल जुलूल प्रश्न पूछे और पूछ ले कि ताई कहानी में मनोहर की उम्र बताई गई है, तो आपको बताना होगा 5 वर्ष। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न बन रहे हैं तो हमें बिल्कुल ध्यान देते हुए चलना होगा। देखिए अवस्था, ठीक है, अवस्था इनकी कितनी है, 35 वर्ष बताई गई। ठीक है, कृष्णदास की अवस्था 21 वर्ष बताई गई है, मनोहर की अवस्था 5 वर्ष बताई गई है, और चुन्नी की अवस्था 2 वर्ष बताई गई है। आइए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। ताई कहानी यूपी हायर एजुकेशन के लिए उसकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे, कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। फिर विद्यार्थी ये वही बालक है जिसकी चर्चा कहानी में हम लोगों ने शुरू में किया कि 5 वर्षीय बालक मनोहर। ठीक है, वो अपने ताऊ जी से कहता है कि ताऊ जी क्या आप मुझे रेलगाड़ी ला दोगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार एक बच्चे के
जो वास्तविक बोली है, बच्चे के वास्तविक बोली की चर्चा विशंबर नाथ शर्मा कौशिक अपने कहानी में कर रहे हैं। अभी आप आगे और पढ़िए, बड़ा मजा आने वाला है। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? बालक बोला, उसमें बैठकर बलि दूल जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे। बाबूजी को नहीं ले जाएंगे। हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। बाबू कहते हैं कि और किसे ले जाएगा? बालक दम भरकर सोचकर बोला कि बल बच और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी, जिसकी कहानी की शुरुआत में हम लोगों ने चर्चा की है। रामदास जी की पत्नी का नाम क्या है? तो रामदास जी की पत्नी का नाम है रामेश्वरी। जो इस कथा की नायिका है वो बैठी हुई है रामदास जी के बगल में। हाँ भाई, पत्नी है तो बगल में ही तो बैठेंगी। तो देखिए, अब बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस पर कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का वह भाव अच्छा न लगा, अतः वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटते हुए बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक कहता है कि ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबूजी पुनः कहते हैं कि जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई के भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेंगी, इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बैठ बिठा कर ले जाएगा। बालक ने ताऊ को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो, इसे प्यार कर लो तो तुम्हें ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की यह चुहलबाजी अच्छी न लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा। क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोटें नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चूम कर, पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसा तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह मटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते हो? आप ही मेरे ऊपर डालते थे और आप ही अब ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुड़कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं। रामेश्वरी पुनः कहती है, और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का सुख दुख सूझता ही नहीं। ना जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें उन बातों की कोई परवाह ही नहीं, अपनी चुहल से काम है। बाबूजी पुनः कहते हैं कि बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा ही हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय ना जाने किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी इस पर कहती हैं कि तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराए धन से भी कहीं घर भरता है।
बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आसान है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे यह बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो यह दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम। रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा तो यह अटल विश्वास है। श्रीमती की कुछ रुआसे स्वर में बोली, इसी विश्वास से न सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाए तो काम कैसे चले। सब विश्वास पर ही ना बैठे रहें, आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं है, अतएव वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी है, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं। ठीक है, इनका व्यवसाय क्या है, ध्यान दीजिए। बाबू राम जी दास जो है धनी आदमी है। क्यों धनी है? कपड़े के आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनके एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है। बाबू रामदास जी की आयु 35 वर्ष के लगभग है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कहानी के पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि बाबू रामदास की उम्र कितनी है, 35 वर्ष है। कृष्णदास की उम्र 21 वर्ष है। ठीक है, मनोहर की उम्र 5 वर्ष है और मनोहर की बहन चुन्नी की उम्र 2 वर्ष बताई गई है। छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 वर्ष के लगभग है। रामदास जी निसंतान है। कृष्णदास की दो संतानें हैं, एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या। कन्या की वय 2 वर्ष के लगभग है। ठीक है, कन्या की जो आयु है, अवस्था है, वो कितनी है, 2 वर्ष के लगभग है। रामदास जी अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव में उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामदास से इतने हीले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामदास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान ही के सोच में घुली रहती हैं। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामदास जी सैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरे सैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था, मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक होता है। तो विद्यार्थियों देखिए, कहानी के नायक को क्यों नायक बनाया गया, देखिए उनका विचार देखिए रामदास जी। ठीक है, रामदास जी क्या कहते अपनी पत्नी से कि आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक होता है। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा कि हम दोनों के जन्मपत्र में संतान का योग है और उपाय करने में संतान हो सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके न देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना ना होना भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूँ। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो, जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं।
रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो कहते नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है वही वे भी कहते हैं, वह झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आई हैं उन्हें भी झूठा बताते हैं। बाबू साहब जवाब देते हैं, कहते हैं तुम बात तो समझती नहीं, अपनी ही ओटे जाती हो। मैं यह नहीं कह सकता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं, दो एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रामेश्वरी कहती हैं, सब झूठे ही हैं, तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा क्या कभी नहीं होती? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो? परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है और ना होने की आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती है वही भाई की संतान से भी हो रही है। जितना स्नेह अपनी पर होता है उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा से आता है वही इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कुढ़ कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला तो यह बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू हंसकर बोला, अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए उन सब का नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे। देखिए एक पात्र की चर्चा है, राय गिरधारी लाल, ठीक है। उनकी संतान कहाँ है, पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है, अभी ना जाने कितनों दिनों तक चला जाएगा। रामेश्वरी इस पर कहती हैं कि शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। बाबूजी, रामदास जी बोलते हैं, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम। यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए, वो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की ही मुक्ति हो ही जाती है। मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है। ये कितने पुत्र वाले हैं, सभी को तो मुक्ति ही हो जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे, तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम में ना आने वाली वस्तु को यदि मनुष्य अपनी ही समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितना ही उपयोगी क्यों ना हो, कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए वह वस्तु उसकी नहीं पराई है। अपनी वस्तु कितनी भी भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, नष्ट होने पर भी मनुष्य को दुख देता है, इसलिए कि वह अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपना बनाकर नहीं छोड़ता अथवा हृदय में यह विचार नहीं कर लेता कि वह मेरी वस्तु है, वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व। देखिए ये सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है कि ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते।
यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में ये वे गुण विद्यमान तथा अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उसका विकास नहीं हुआ था। उसका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींच कर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसलिए उसका हृदय उन बच्चों की ओर खिंचता तो था, परंतु जब उसे ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती थी जब वह देखती थी कि उनके पति देव उनको उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके रामेश्वरी के नहीं है, मतलब उनके नहीं है। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। देखिए, देवरानी के नाम की चर्चा नहीं है, ठीक है। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों को खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल के तरह खिले, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उसके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई थी। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यह विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर ले रेलगाड़ी मनोहर से कहते हैं रामदास जी की ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामदास जी छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। राम जी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन देखकर उसकी भौहें तन गईं। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज जो आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बातें बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उसके लिए असह्य उठी। रामदास जी बोले, इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार की जो जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने अपनी पत्नी को मौन देकर कहा, जब झेपने से अब झेपने से क्या लाभ होगा। अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। रामेश्वरी फिर से जल भूनकर बोली कि मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी। तुम्ही को मुबारक रहे। निगोड़े आप ही आके घुसते हैं। एक घर में रहने में कभी कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यो चैन न वो चैन। ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण लाइन है कि संकट में प्राण है, न यो चैन
न ओ चैन। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होती है कहानी में। ठीक है, बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बिल्लियां उछलती हैं, बल्लियों उछलती हैं। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो न कहा करूंगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विषय में निगूढ़े शिगूढ़े इत्यादि अपशब्द निकाले तो अच्छा ना होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका उत्तर न दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वे आंखों द्वारा निकालने लगी। जैसे बाबू रामदास जी का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे ही रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वह पति की नजर से गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने यह सोचा कि पराये बच्चों के पीछे यह मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, हर समय बड़ा बुरा भला कहा करते हैं, इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर दोनों को मौत नहीं। ये दोनों ये पैदा होते ही क्यों ना मर गए, ये ना होते ना मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उसी दिन घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। बच्चे और मुस्कुरा कर बोले, आज इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद जब उनसे विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक प्रतीत होने लगे, तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगी। वह टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई और वह छत की चारदीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे, क्या आनंद आवे। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर रहा न गया। इस बार अब उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसिज गया। वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी ना होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी कैसी प्यारी 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 बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगी थी कि इतने में उन्हें मौन देकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। वह झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से देखें वह मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया आया और फिर सतीक्ष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है कि बालिश्त भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे कि इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश में एक पतंग कटकर उसी छत की ओर
आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चारदीवारी थी। जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी, केवल वहां पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर नीचे मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वह प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते ही मुंडेर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह पकड़ कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण रुकी। इधर मनोहर के हाथ में मुंडेर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक जा पहुंचा ही कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे जा गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो, वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वह किया करती। मनोहर की टांग उखड़ गई थी। टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालात पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी कहती है कि उसे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रूंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती और मनोहर तो अब उसका प्राणाधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। इस प्रकार हम लोगों ने आज ताई कहानी को पढ़ा। अब हम लोग कुछ फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं कि इसके नायक कौन है, तो राम जी दास हैं। ठीक है, अगर नायक की चर्चा हो जाए, हम आपसे एग्जामिनर पूछे कि ताई कहानी के नायक कौन है, तो राम जी दास हैं। ठीक है, राम जी दास हैं। अगर हम बात करें नायिका कौन है, तो रामेश्वरी जी हैं। रामेश्वरी जी हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अन्य पात्रों में, तो कृष्णदास हैं जो रामदास जी के छोटे भाई हैं, जिनकी उम्र इस कहानी में 21 वर्ष बताई गई है। राम जी दास की उम्र इस कहानी में 35 वर्ष बताई गई है। अवस्था 35 वर्ष की बताई गई है और इनकी अवस्था 21 वर्ष की बताई गई है। अगर हम बात करें मनोहर की अवस्था की, तो मनोहर की अवस्था 5 वर्ष की है। चुन्नी जो कि कृष्णदास की पुत्री है और मनोहर की बहन है, उसकी अवस्था 2 वर्ष बताई गई है। निसंतान स्त्री की मनोदशा ईर्ष्या के भाव का चित्रण है और किस प्रकार ईर्ष्या भाव पर ममत्व की विजय होती है। ठीक है, इस मनोविश्लेषणात्मक शैली में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।